बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए बैठा हूं। पहले मेरा इरादा था कि मैं बयान के दौरान ही इसका तस्करा कर दूंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी नाइंसाफी लगी कि इतना शानदार काम हुआ और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने एक मुल्हिद को इस तरह मुदल्लल अंदाज में और आज के तकाज़ों के मुताबिक जो उनका अंदाज था बात करने का, उस स्टाइल में, उस अंदाज में उनको जवाब दिया जावेद अख्तर साहब को। तो मुझे लगा कि ऐसे बयान के बीच में अप्रिशिएट करना ये नामुनासिब अमल होगा। एक इतनी शानदार कामयाबी पर अलग से मुझे इस पे मुबारकबाद का पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सही ट्रैक पे चल रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये क्रेडिट मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को भी जाता है। उन्हीं से एथियज़म के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब बहुत पहले से एथियज़म के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिका में मैं उनके इदारे में देख के भी आया हूँ, उनका विजिट भी किया था मैंने, उसका व्लॉग भी बनाया था। मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी इस बारे में एक बयान आया है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है, इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, ये सारे दलाइल एथियज़म के खिलाफ सदियों से हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात ये होती है कि आपने उसको पेश कैसे करना है। इस जमाने में पैकिंग जो है ना, पैकिंग, उस पर आपको पता है बहुत खर्चा है। मैं जब शहद का बिजनेस किया करता था तो मुझे याद है बाज दफा मैं शॉपर में डाल के शहद पकड़ा देता था, तो लोग कहते थे यार इसको किसी बोतल में डालो। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि पैकिंग जो है ना, मैंने अक्सर एक बयान में एक वाकया भी सुनाया है कि एक जगह मुझे जाना हुआ जैतून का तेल खरीदने के लिए। तो जो बेचने वाले थे वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का है लेकिन सस्ता है, ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन महंगा है। मैंने कहा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, महंगा क्यों है? उन्होंने कहा इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग इसकी अच्छी है और लोग ये वाला खरीद रहे हैं, सस्ता वाला महंगा खरीद रहे हैं पैकिंग को देख के। क्यों? पैकिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज को पेश कैसे किया जा रहा है। तो इल्हाद के खिलाफ दलाइल कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं और सदियों से हमारी किताबों में लिखे हुए हैं। और ख़ास तौर पे उलमा देवबंद ने तो इस पे बहुत ज़्यादा शानदार जानदार काम किया है। मौलाना हबीब किरानवी साहब का नाम आता है इसमें और दीगर बड़े बड़े उलमा का नाम आता है। बहुत काम हुआ है इस पे। तो बात यह है कि उसको प्रिपरेशन करके उसको पब्लिक के सामने लाना कैसे है। तो वो काम माशाल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से किया और इससे हमें खुशी ये हुई कि मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चल रहा है, सही काम कर रहा है। अल्लाह ताला उस इदारे को और तरक्की दे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दीन का कोई भी काम कर रहा हो तो यूं समझे कि वो आपका काम कर रहा है, क्योंकि उलमा का काम है दीन की खिदमत, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीन को दुनिया में फैलाना। तो कोई भी किसी भी शोबे में दीन को फैला रहा है तो आप समझें कि मेरा काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो काम किया, हमारा काम किया है। जावेद अख्तर तक हमारी ना पहुंच थी और फिर इस स्टाइल में जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, ये अंदाज माशाल्लाह बहुत जानदार शानदार था। तो हमें सबको खुशी है इस पे। अलबत्ता एक चीज छोटी सी जो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि एक खयानत होगी अगर मैं इसको ना पेश करूं, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स भी भेजे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे कि बहुत से उर्दू स्पीकिंग की समझ में कुछ चीजें आई नहीं है। तो आइंदा के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टर्म्स इंग्लिश में यूज होती हैं उनको आसान अल्फाज में उर्दू में भी आप ट्रांसलेट कर दिया करें, ताकि उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा तबका, और उर्दू बहुत बड़ी जबान है। असल में गोरे ने साजिश ये की है हमारे खिलाफ कि उर्दू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिंदी और उर्दू। हालांकि वो उर्दू हिंदी है, हिंदी उर्दू ही है। यानी बेकार किस्म की बात है कि उर्दू हिंदी अलग अलग जबान है। रस्मुल खत को चेंज कर दिया गोरे ने, वरना आप उस जबान को हिंदी कह लें या उर्दू कह लें, ये इंडिया में समझी जाती है, पाकिस्तान में समझी जाती है, बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्से में समझी जाती है। मैं बांग्लादेश गया हूं तो मेरे बयान में बहुत क्राउड था, वो सब उर्दू समझ रहे थे, बहुत क्राउड था। अभी उलमा और भी गए हैं तो इतना क्राउड था, वो सारे उर्दू समझ रहे थे। तो मैं हैरान हो रहा था, वो बांग्लादेश के लोग तो बड़े मजे से उर्दू बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बांग्लादेश की आबादी करोड़ों में है, पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, और फिर पूरी दुनिया में उर्दू फैली हुई जबान बहुत है। आप जहां भी ट्रैवलिंग आपकी हो, आपको उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा मजमा नजर आएगा। आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूके जाएं, यूरोप जाएं, भरे हुए हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, जो उर्दू समझने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी जबान है, आप उसको हिंदी कह लें, बेशक हमें इसरार नहीं है कि आपने उर्दू ही कहना है, आप हिंदी को उर्दू कह लें, उर्दू को हिंदी कह लें, तो ये बहुत बड़ी जबान है।
تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا بعض لوگوں نے اس میں میمز بھی بنائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے, کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات, دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا, مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو آئندہ کے لیے اگر تھوڑے سے ٹرمز جو ہے نا وہ آسان اردو میں ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا میں جو اردو سے فائدہ اٹھانے والے لوگ, یعنی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اردو میں ہوگا یا عربی میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. ہاں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ظاہر انگلش میں ہی ہیں, تو وہ پھر انگلش میں ہوں, پھر اس کو آسان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے بحث بہت ماشاءاللہ جاندار تھی, شاندار تھی, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحاد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو ایک سحر ہے نا دنیا میں, انہوں نے جو ایک جادو میں جکڑا ہوا ہے سائنس کی باتیں کر کے. قیصر احمد راجہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ بھی بہت شاندار انداز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا, آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں. یعنی عام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں, مذہب بیزار لوگ ہیں, آئے دن کلپ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ باتیں, اور یہ سب لبادہ اڑتے ہیں سائنس کا. سائنس کی وہ جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے جیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بحث مباحثے کی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ہاں جو ایک چیخو پکار کا ایک معمول ہے مناظروں میں, ہا ہو رن رن ٹش پش, اس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے, یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اس طرح تمیز سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا.